हाय गाइस, हमारे मुक्ति ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आज के परिवेश में हम अपने चारों तरफ देखते हैं, हमें ऐसा महसूस होता है इस परिवेश को देख कर के कि हमारा समाज, हमारा देश एक आध्यात्म की ओर, धर्म की ओर और भक्ति की ओर अधिक अग्रसर ऐसा महसूस होता है। लेकिन जो सत्यता ये है कि जो हमारा मूल धर्म अहिंसा परमो धर्म, जो हमारा सनातन है, उससे हम दूर होते जा रहे हैं। क्योंकि आज का हमारा समावेश, हमारा परिवेश, हमारा समाज जो जिस दिशा में अग्रसर है, जो हमारा हिंदू धर्म का जो अहिंसा परमो धर्म, वो एक अलग दिशा में बहता जा रहा है। लेकिन हमें सोचना इस विषय पर है कि आखिर सत्य क्या है। आज इस सत्य की सवाल पे बोलने वालों की कमी नहीं है। सत्य क्या है? जो कुछ भी हम इन आँखों से देखते हैं, क्या वही सत्य है? क्या ये जगत सत्य है, या इस जगत में दिखने वाले जो तत्वों से रचना रचित हुई, ये 5 तत्वों का शरीर, ये सत्य है? नहीं। चूँकि सत्य के बारे में कहा गया है कि सत्य सोई जो बिनसे नाही, वही सत्य है जो समय सीमा से परे हो और कभी नष्ट ना हो, वही सत्य है। लेकिन इस संसार में जितना भी कुछ हम देखते हैं, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो, सब एक समय सीमा में बंधे हुए हैं। समय रूपी काल उन सब को नष्ट कर देता है, इसलिए वो सत्य नहीं हो सकता। आखिर फिर सत्य है क्या? आज जो हमारे परिवेश में, हमारे समाज में ये देखने को मिलता है कि 4 धर्म अपनी अपनी गाथा गाते हैं, अपनी अपनी बातें बताते हैं, लेकिन उनका कोई तर्क प्रमाणित नहीं सिद्ध होता है। हमें किसी के धर्म से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मूल चीज़ क्या है कि जो मानव का धर्म है, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, हम इस मानव शरीर में आए हैं इन इंद्रियों के वशीभूत, 5 विकारों के वशीभूत हो करके अपना सारा जीवन इसी शरीर की भरण पोषण और इन इंद्रियों की तृप्ति में ही व्यतीत कर देते हैं। हमें जो पूंजी, जीवन रूपी पूंजी, श्वास रूपी पूंजी जो मिली हुई है, हम इन्हीं विषय विकारों की पूर्ति में व्यतीत कर देते हैं। जबकि इस मानव तन के लिए शास्त्रों में बड़ी बड़ी बातें लिखी गई हैं कि बड़ी भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथें गावा। ये मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है। इसका लक्ष्य क्या है? इस जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या इन इंद्रियों की तृप्ति या इन विकारों में फंस करके जीवन को नष्ट कर देना, या बहुत अथाह दौलत बना लेना, या बहुत बहादुर बन जाना जीवन का लक्ष्य? ये नहीं। जीवन का लक्ष्य क्या है कि इस जो जन्म मरण का जो बंधन है, वो चाहे किसी भी योनि में हो, लेकिन जो ये जीव इस चक्र में फंसा हुआ है, इससे मुक्त हो जाए, वही इस जीवन का लक्ष्य है। लेकिन जो और अन्य योनियां हैं, उनमें ये संभव नहीं कि वो कुछ कर सके और अपना उन्नति कर सके। केवल एक मानव शरीर ही ऐसी है जिसमें वो उन्नति करके अपने निर्वाण पद को प्राप्त कर सकता है, उस परम सत्ता को जान सकता है और उसमें लीन हो सकता है। जबकि हर जगह ये प्रमाण मिलता है, ऐसा लिखित मिलता है कि हर घट में उस सत्य की सत्ता विद्यमान है। ये सत्य है। चूँकि जब भी कोई
हम मृत शरीर देखते हैं तो उसका जितना भी शरीर है सब कुछ होता है, लेकिन उसमें ऐसा क्या है जो वो मृत हो गया। बस उसी चीज़ को जानना और पहचानना जीवन का लक्ष्य है। जब हम उस चीज़ को जान जाएंगे तो हम उस सत्य के समीप पहुंच पाएंगे। बाकी जितना भी कुछ है, पूजा पाठ पद्धति, भजन कीर्तन, ये सब अपनी जगह ठीक है, एक माध्यम है, करना चाहिए, इसके लिए कोई मतभेद नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि हम ये जो बार बार जन्म मरण का जो ये सिलसिला, जो ये क्रम चल रहा है, इससे जो मुक्ति दिलाए, इससे जो छुटकारा दिलाए, वही ज्ञान है, वही सत्य है। लेकिन आज के परिवेश में तरह तरह के बातें बताने वाले और तरह तरह की विधियों को बताने वाले बहुत से हैं, हमें उससे कोई बात नहीं। लेकिन हम उस सत्य को कैसे जाने और कैसे पहचाने, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इसी को जानने के लिए हमें ये मानव तन मिला है। जब तक हम उस सत्य तक नहीं पहुँचेंगे, उस सत्य को नहीं पहचान पाएंगे, तब तक हम इन बंधनों में भटकते रहेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आज हमारे पास सब कुछ सुलभ है, अथाह दौलत है, हमारे पास बढ़िया शरीर है, तो आगे भी ऐसा होगा नहीं। ये एक समय सीमा में बंधा हुआ ये जीवन है जो एक दिन नष्ट हो जाएगा। उसके आगे क्या होगा और उस आगे के लिए उसने क्या इकट्ठा किया, ज़रूरी तो इस चीज़ पे होना चाहिए कि आज के परिवेश में जो आज है, वो जो वर्तमान है, वो कल भविष्य बने, इसके लिए उसको सत्कर्म करने चाहिए। तो मेरा बस यही कहना है कि उस सत्य को जानने की कोशिश करो। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण जी ने यही कहा है कि वही बुद्धिमान है और वही ज्ञानी है जो निरंतर अपने आत्मचिंतन में रहता है। इस बाहरी परिवेश को, बाहरी जो क्रियाकर्म हैं, बाहरी जो पद्धति है, उन सबको छोड़ करके जो निरंतर अपनी आत्मा में भ्रमण करता है, उसका चिंतन करता है, उसमें लीन रहता है, वही उस सत्य की झलक को पा सकता है और उस सत्य तक जा सकता है। बाकी भेष बनाए, भेष रंगाए, राग रागनी गाए, इन सब से उस सत्य का कोई तात्पर्य नहीं है। बस यही हमारा लोगों से आग्रह है कि आप सत्य को पहचानो, सत्य को जानने की कोशिश करो और उस सत्ता तक पहुंचने का प्रयास करो जहां से जीव आया है। साहब कबीर ने एक दो बातों में, एक दोहे में सारी चीज़ें समेट करके रख दिया। आज जैसा कि जो बहुत चीज़ें हैं, मैं उन सब में नहीं जाना चाहता, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि मन की गति को मार दे, मन की तरंग मार दे, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। आया है तू कहाँ से और जाना है कहाँ, इतना बस विचार ले, हो गया भजन। हाँ, पूरे जो सार है दुनिया के आडंबर का, उस सब को निचोड़ के रख दिया। क्योंकि यह तन भीतर और न कोई, मन और जीव रहे मिल दोई। बस जो आध्यात्म है, आज बड़े बड़े प्रवक्ता, बड़े बड़े आचार्य हैं जो कहते हैं आध्यात्मिक सत्संग, लेकिन वो क्या सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, सुनाना चाहिए, लेकिन जो सत्य है उस चीज़ को बताओ। मन क्या है, आत्मा क्या है, कैसे वो इस जो चेतन सत्ता है वो
जड़ चेतन एक ग्रंथ पड़ गई, यद्यपि मिथ्या छूटत कठिनाई। वो जो जड़ चेतन की जो ग्रंथि है उसको अलग कर दे, मन और आत्मा को दिखा दे, और वो समझ जाए और वो अपनी बुरी आदतों को छोड़ दे, तभी जो है वो उस सत्ता तक पहुंच सकता है और उस सत्य की झलक को देख सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं। अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं।